एक अपने स्वामी जी थे, यहाँ कनखल में रहते थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। तो उनसे पूछा एक बार कि आप ये ऐसे क्यों बताते हैं, आपको शनि की दशा लगी है, आपको बृहस्पति है, शुक्र है, और आप ये करना ऐसे आप क्यों बताते हैं, आपको भी पता ही है ना कि ऐसे कुछ तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके बहाने से व्यक्ति कुछ जाप कर लेता है, कुछ ध्यान भजन कर लेता है, और कुछ इसका अहंकार थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, कुछ दान हो जाता है इसके माध्यम से। तो वो जो इसका देने का भाव है, उससे इसका अंदर की उग्रता व्यग्रता कम हो जाती है और उसी से इसको लाभ हो जाता है, तो इसलिए बताते हैं। तो ये लॉजिक तो ठीक ही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 270तमः सर्गः समाप्तः। अथ 370तमः सर्गः। अब हम 73वां सर्ग पढ़ रहे हैं बालकांड में। और ठीक, तो इसमें 73 नंबर सर्ग में इनका विवाह संपन्न दिखाया जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् कैकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनायमयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुः कामो महापति तदर्थम् उपायातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलाम् उपयातांस्तो त्वया सह महीपते त्वरया अभ्युपयातोऽहं द्रष्टुः कामः स्वसुहृतम् अथ राजा दशरथ प्रियातिथिम् उपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हम् अपूजयत् ततस्ताम् उषितो रात्रिं सह पुत्रैः महात्मभिः। यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानम उत्तमम। तो कह रहे हैं कि जिस दिन राजा दशरथ ने उत्तमम गोदानम चक्रे अपने पुत्रों के लिए उत्तम गोदान किया, तस्मिस्तु दिवसे उसी दिन वीर युधाजित सम उपेयवान, वीर युधाजित जी भी वहां आ गए। युधाजित है भरत के मामा, कैकेयी के भाई। तो जिस दिन इन्होंने गोदान किया उसी दिन ये भी आ पहुंचे। तो उसी का ही परिचय दे रहे हैं। युधाजित कौन थे? पुत्रः केकय राजस्य, केकय राज के पुत्र थे ये युधाजित। केकय राज की पुत्री कैकेयी, साक्षात भरत मातुलः, और ये भरत के साक्षात मातुल सगे मामा थे। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम राजानम इदम अब्रवीत। वो वहां आ गए, उन्होंने राजा जनक को देखा और उनसे कुशल क्षेम पूछा। पृष्ट्वा च कुशलम, उनका कुशल क्षेम पूछ करके राजानम इदम अब्रवीत, राजा दशरथ से उन्होंने इस प्रकार के वाक्य कहे। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलम अब्रवीत येषां कुशल कामोऽसि तेषां संप्रत्यनामयम्। तो उन्होंने कहा केकय अधिपति राजा, जो मेरे पिता हैं, केकय देश के जो अधिपति हैं, वो स्नेहात् कुशलम अब्रवीत, तो उन्होंने आपकी कुशलता पूछी है और कुशलता पूर्वक आपकी कुशलता के लिए उन्होंने ये वचन कहे हैं। ये शाम कुशल कामोसी, जिनकी कुशल कामना, माने ये शाम कुशल कामोसी तेषाम संप्रत्यनामयम, क्योंकि अयोध्या वालों का कुशल देखना चाहते हैं वो, तो उन्होंने आपकी कुशल वार्ता वो जानना चाहते होंगे। संप्रत्यनामयम, आपकी कुशलता जानना चाहते हुए मेरे पिता कैकेयी राज ने इस प्रकार कहा है, और उनके आदेश से आप सबकी कुशलता पूछने के लिए मैं कैकेयी देश से यहाँ आया हूँ।
स्वस्त्रियम मम राजेन्द्रः द्रष्टु कामो महीपतिः। महीपतिः स्वस्त्रियम मम स्वस्त्रियम राजेन्द्रः द्रष्टु काम। स्वस्त्रियम द्रष्टुम कामः, महीपति अपनी स्त्री को देखने के इच्छुक। तदर्थम उपयात, ये स्वस्त्रियम है, क्या है ये? अच्छा, स्वसा होता है और स्वसा का पुत्र होता है स्वश्रीय, और उसको कर्म में द्विवचन में हो गया स्वश्रीयम। स्वश्रीयम मतलब बहन का पुत्र, सॉरी बेटी का पुत्र, दोहित्र। स्वश्रियम मम राजेंद्र, हे राजेंद्र, उन्होंने कहा है कि मेरा जो बेटी का पुत्र अर्थात भरत, उसको द्रष्टु कामः, उसको देखने की इच्छा थी। कैकेयी राज ने अपने पुत्र को भेजा, अर्थात भरत के नाना जी ने भरत के मामा जी को भेजा, क्योंकि वो भरत का कुशल क्षेम पूछना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे। तदर्थम तो कह रहे हैं उसको देखने के लिए, उपया तो अहम अयोध्याम, उसको देखने के लिए मैं अयोध्या आया, लेकिन वहाँ आप मिले नहीं, तो फिर आपका पता पूछ करके मैं यहाँ आ गया। वहाँ मुझे पता लगा कि आप सब तो मिथिला गए हैं, तो इसको अपने भांजे को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तदर्थम उपयातो अहम अयोध्याम रघुनंदन, हे रघुनंदन, उस अपने स्वस्त्रीय को देखने के लिए मैं अयोध्या गया। श्रुत्वा तो अहम अयोध्यायाम, और अयोध्या में मैंने सुना, विवाहार्थम तव आत्मजान, आप अपने आत्मजान अपने पुत्रों के विवाहार्थम, अपने पुत्रों के विवाह के प्रयोजन से, विवाह के लिए, मिथिलाम उपयातान, आप मिथिला गए हुए हैं। मिथिलाम उपयातांस तुम तो त्वया सह महीपते, तो वहाँ मुझे पता लगा कि आप अपने पुत्रों के विवाह के लिए और आपके पुत्र आपके साथ यहाँ मिथिला नगरी में आए हुए हैं, इसलिए त्वरया अभ्युयातो हम, तो मैं भी शीघ्रता से आ गया कि चलो भाई शादी में शामिल हो लेते हैं। तो क्या मामा को भी बुलाया नहीं था क्या इन्होंने? तो शायद उस समय ये प्रथा नहीं रही होगी। आजकल तो प्रथा है कि मामा कुछ गिफ्ट देते हैं तो उनका बुलाना अनिवार्य होता है, भात भरते हैं मामा, मामा ना आए तो शादी ना हो। तो इनको पता नहीं, या तो फिर ये रहा होगा कि भरत की शादी करनी नहीं थी, तो वो तो वैसे ही आए थे बेचारे शादी में, तो अचानक हो गया ये तो संयोग। तो ये कह रहे हैं कि जब मैंने वहाँ पर सुना कि आप अपने पुत्रों के विवाह के लिए मिथिला गए हुए हैं, तो मैं त्वरया अभ्युयात, शीघ्रता पूर्वक मैं आ गया हूँ। त्वरया अभ्युयात अहम स्वसुः सुतम द्रष्टु कामः, अपनी बहन के पुत्र को देखने के लिए। अथ राजा दशरथः प्रिय अतिथिम उपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हम अपूजयत। तो जब उन्होंने ऐसे बताया तो राजा दशरथ ने प्रिय अतिथिम उपस्थितम, जो ये अपना प्रिय अतिथि उपस्थित हुआ, इसको दृष्टवा देख करके, परम सत्कारैः, परम सत्कार के साथ, बहुत सत्कार के साथ, अपूजयत पूजनार्हम, जो पूजा के योग्य था। अतिथि तो हमेशा ही पूजा के योग्य होता है, और उसमें भी ये इनका प्रिय अतिथि है, क्योंकि कैकेयी इनकी प्रिय रानी है और उसका भाई। और वैसे भी मैंने सुना है कि पत्नी का भाई होता है वो प्रिय होता है गृहस्थ लोगों को, आपको तो पता नहीं है उसका। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पूजा के योग्य जो अतिथि है उसका राजा दशरथ ने अपूजयत, पूजन किया। ततः ताम उषितो रात्रिम सह पुत्रई महात्मभिः, और इसके बाद रात्रि में सहपुत्रई महात्मभिः उषित, अपने पुत्रों के साथ और ऐसे मनीषी महात्माओं के साथ उन्होंने उस रात्रि को व्यतीत किया, दान आदि दे करके। आगे
प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमात् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो राम कृतः कौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतः कौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठो दातारम् अभिकाङ्क्षते दात्रे प्रतिपृहिता ग्रहितृभ्यां संभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यश्व कृत्वा वैवाहमोत्तमम्। पुनः प्रभाते उत्थाय, और फिर अगले दिन प्रातःकाल उठ करके कृत्वा कर्माणि तत्वविद, उस तत्वविद ने अपने दिनचर्या के कर्मों को करके, तो यहाँ दशरथ के लिए भी क्या आया? तत्वविद, तत्व को जानने वाला। ऋषिस तदा पुरस्कृत्य, और फिर अपने जो ऋषि थे उनके मंत्रिमंडल के जो 7-8 ऋषि उनके साथ गए थे उनको आगे करके यज्ञवाटम उपागमत, यज्ञशाला को चले गई, यज्ञशाला में पहुंच गई। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितैहि, तो कह रहे हैं उसके बाद युक्ते मुहूर्ते, उचित मुहूर्त में। इससे भी क्या पता लग रहा है? सुबह उठ करके विवाह के लिए गए तो विवाह रात्रि में नहीं होते थे, विवाह दिन में ही होते थे। तो सारे संस्कार जब सुबह सुबह उठ के किए जाते हैं, नामकरण, जातकर्म, मुंडन, वेदारंभ, उपनयन, सभी तो ऐसे ही किए जाते हैं ना। तो ऐसे ही विवाह भी होना चाहिए। और यहाँ रामायण में पता लग रहा है कि इन्होंने ऐसे ही किया, सुबह उठ करके अपने नित्य कर्मों को करके, अपने दिनचर्या को संपन्न करके, और फिर अपने गुरुजनों के सहित यज्ञशाला में पहुँचे। तो आजकल किस में होते हैं विवाह? मैरिज हॉल, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होते हैं, तो यज्ञशाला में नहीं करते हैं, वेंकट हॉल। तो फिर वो रिश्ते, स्थान का भी फर्क होता है। चलो, जो भी समाज की एक परंपरा है तो वहाँ भी बना लेते हैं, एक टेम्परेरी यज्ञशाला बना लेते हैं। तो क्योंकि ये 16 संस्कारों में बहुत बड़ा संस्कार है विवाह संस्कार, सबसे गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना है, तो इसको उसी तरह से करना चाहिए जैसा इसका वैदिक विधान है, वैसे ही इस संस्कार को करना चाहिए। क्योंकि उसको बहुत हल्के में करते हैं तो वो गंभीरता आती नहीं है, उसमें क्या कहा है वो भी बच्चों को पता चलता नहीं है। तो फिर ऐसे ही उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो परंपराएं जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं फिर। तो इस रूप में भी देखो, ज्ञान जो सारा होता है वो चाहे वो वेद का है, चाहे उपनिषद का है, दर्शन का है, वो सब कुछ कर्म करने की प्रेरणा देता है हमें। शास्त्र का मतलब क्या है? विधि और निषेध बताना, ये करो ये मत करो, यही तो शास्त्र का काम है। अगर वो कुछ भी करने की प्रेरणा ना दे तो फिर ऐसे शास्त्र से तो कोई फायदा ही नहीं है। तो शास्त्र हमेशा क्या करता है? क्रिया में लगाता है। कौन सी क्रिया में? विधि और निषेध में। सभी शास्त्रों का निचोड़ यही है। कुछ चीजों का विधान करता है शास्त्र हमारे लिए कि इन कार्यों को आपको करना है, यदि नहीं करते हैं हम उनको तो उस विधान का कोई फायदा नहीं है फिर। और कुछ का वो निषेध करता है कि ये बिल्कुल नहीं करना, और उनको हम करते हैं, तो फिर शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। तो शास्त्र हमेशा हमें कर्म में लगाते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं, युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितैहि। इसके बाद जो विवाह के योग्य विजय मुहूर्त, जो विजय देने वाला मुहूर्त है, उसमें सर्वाभरण भूषितैहि, सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित होकर के, भ्रातृ भी सहित, अपने भाइयों सहित, श्री राम कृत कौतुक मंगल, वो मंगलाचरण पूर्ण, कृत कौतुक मंगल, विशेष मंगलाचरण। कौतुक मंगल मतलब
कुतूहल पैदा कर देने वाला मंगल अर्थात विशेष मंगलाचरण के साथ वशिष्ठम पुरतः कृत्वा, अपने गुरु वशिष्ठ को सबसे आगे करके, और महर्षिन अपरान अपि, और जो दूसरे महर्षि थे वो वशिष्ठ के पीछे पीछे उनको भी आगे करके, वशिष्ठ भगवान एत्य वै देहम इदम अब्रवीत, तो वहाँ यज्ञशाला में पहुँचे और वशिष्ठ भगवान वशिष्ठ ने एत्य वहाँ पहुँच करके वै देहम इदम अब्रवीत, राजा जनक से कहा। यज्ञशाला तक गए सभी, पूरी बारात लेकर के, और वहाँ राजा जनक से इस प्रकार कहा, राजा दशरथो राजन् कृत कौतक मंगलैः पुत्रै नरवर श्रेष्ठो दातारम अभिकांक्षते। तो कितना अच्छा श्लोक है ये। कहा, राजन, हे राजा जनक, राजा दशरथ कौतुक मंगलई कृतः, राजा दशरथ विशेष मंगलाचरण आदि कर चुके हैं, माने इससे पहले जो कर्म करना चाहिए था वो राजा दशरथ कर चुके हैं। और नर वर श्रेष्ठ पुत्रैहि, नरों में जो श्रेष्ठ हैं, नर वर, वैसे भी वर जिसकी शादी होती है वो सभी को वर बोल देते हैं, वर मतलब श्रेष्ठ। तो उस समय तो जितने भी वहाँ भीड़ भाड़ है उसमें सबसे श्रेष्ठ उसी को ही माना जाता है, तो इसलिए उसका नाम वर होता है। तो कहा कि हे राजन, पुत्रई नर वर श्रेष्ठ, अपने श्रेष्ठ पुत्रों के साथ राजा दशरथ दातारम अभिकांक्षते, आप दाता की अभिलाषा कर रहे हैं। तो यहाँ जनक को क्या कहा, दाता, दातारम अभिकांक्षते, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि आप दाता हैं तो उनसे अनुमति ले रहे हैं कि भाई हमने तो अपने मंगलाचरण आदि जो भी उससे पहले के काम करने थे, श्राद्ध आदि, दान आदि, वो सब हम कर चुके हैं, और अब आपके दरबार में, आपके दरवाजे पर, यज्ञशाला के बाहर हम आकर के खड़े हुए हैं, तो वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दातारम अभिकांक्षते। दात्री प्रतिगृहित्रीभ्याम सर्वार्था संभवन्ति ही स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाहम उत्तमम। क्योंकि दात्री प्रतिगृहित्रीभ्याम, दाता और ग्रहण करने वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में सर्वार्था संभवन्ति ही, कह रहे हैं सब कुछ, सर्वार्था संभवन्ति, सब कुछ समान समान सा ही होता है, इसलिए स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व, अब आप अपने स्वधर्म का प्रतिपादन करें, स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाहम उत्तमम, ये विवाह करके अब आप अपने स्वधर्म का पालन करें। ये आपका धर्म है कि जब कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति और अपने श्रेष्ठ पुत्रों के साथ पीछे के सब मंगलाचरण आदि करके आपके द्वार पर आकर उपस्थित हुआ है, तो अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उनका स्वागत करें, और ऐसे श्रेष्ठ वरों के उपलब्ध हो जाने पर अपनी कन्याओं का उनके साथ विवाह करके इस अपने कर्तव्य को पूरा करें। स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाहम उत्तमम, उत्तम विवाह का अनुष्ठान करके, कन्यादान करके आप अपने स्वधर्म का पालन करें। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्, कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते, स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव, कृतकौतक सर्वस्वा वैदी मूलमुपागताः, मम कन्या मुनि श्रेष्ठ दीप्ता बह्नेरिवार्चिसः, सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः, अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते। तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषीन् गणान्नपि, ततो राजा विदेहानां वसिष्ठम् इदमब्रवीत्,
कारयस्व ऋषे सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः। इत्युक्तः परमोदार वसिष्ठेन महात्मना, परम उदार महात्मना वसिष्ठेन इत्युक्तः, परम उदार महात्मा वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, महातेजा वाक्यम परम धर्मविद महातेजा वाक्यम प्रत्युवाच, जो महान तेजस्वी हैं और परम धर्मविद, राजा जनक कैसे हैं? परम धर्मविद, परम धर्म को जानने वाले हैं। तो जब महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार से सूचना दी कि सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप उनको बुलाएं और अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न करके उनको आप अपने कर्तव्य का पालन करें, तो ऐसा कहे जाने पर परम धर्मविद महातेजा वाक्यम प्रत्युवाच, राजा जनक ने, जो परम धर्मशील हैं, महान तेजस्वी हैं, उन्होंने ये वाक्य कहे राजा दशरथ को। कह स्थितः प्रतिहारः, प्रतिहारः कह स्थितः, यहाँ रोकने वाला कौन है? आपको कौन रोक सकता है? कह स्थितः प्रतिहारः मे कस्य आज्ञाम, कस्य आज्ञाम संप्रतीक्षते, कह रहे हैं कि मेरे यहाँ, मैं मतलब मेरे यहाँ, कह स्थित प्रतिहार, कौन रोकने वाला है आपको यहाँ? क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जैसे ये नगरी मेरी है वैसे ही आपकी है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, और जैसे आप अयोध्या को अपनी नगरी मानते हैं ऐसे ही आप मिथिला को भी अपनी नगरी माने, पहले ही कह चुका हूँ मैं। तो कस्य आज्ञाम संप्रतीक्षते, आप लोग किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कौन होता हूँ आपको आज्ञा देने वाला? स्वगृहे को विचारोस्ति, अपने ही घर में अंदर आने के लिए सोचना होता है क्या? व्यक्ति जब अपने घर में जाता है, आप लोग कभी अपने घर में जाओ तो सोचना पड़ेगा अंदर जाऊं कि ना जाऊं, घुस ही जाते हैं सीधे। अभी अपने कक्ष में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं तो पूछना थोड़ी होता है, तो दूसरे के घर में जाएं तब तो नोक करना होता है। अपने घर में जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे चले ही जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं स्वगृहे को विचारोस्ति, अपने ही घर में आने के लिए क्या विचार करना है? यथा राज्यम इदम तव, क्योंकि ये मैं पहले ही कह चुका हूं, इसमें कैसे रहें आप? जैसे ये आपका ही राज्य है, तो जैसे कोई अपने घर में अपने राज्य में जैसे रहता है वैसे ही आप रहें। आप आ जाएं, आपको पूछने की क्या जरूरत है? मेरे से आज्ञा लेने की क्या जरूरत है आपको? कृत कौतुक कौतुक सर्वस्वा वेदी मूलम उपागता, मम कन्या मुनि श्रेष्ठ दीप्ता वहनेरिव अर्चिषः। तो कहा कि सर्वस्व, मेरी भी सभी पुत्रियों ने कृत कौतुक, जो करने योग्य मंगलाचरण आदि थे वो हमने भी सब संपन्न कर लिए हैं। इधर श्राद्ध आदि जो भी करना था वो सब संपन्न हो गया सभी पुत्रियों का। और वेदी मूलम उपागता, सभी यज्ञ वेदी के पास पहुंच चुकी हैं, मेरी पुत्रियां भी आ गई हैं सब यज्ञशाला में। मम कन्या वेदी मूलम उपागता, मेरी कन्याएं सब वेदी के पास पहुंच गई हैं। मुनि श्रेष्ठ मम कन्या दीप्तिवन्ने इव अर्चिषः, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी कन्याएं आज ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे कि अग्नि की अर्चिष, रश्मियां, जैसे वो तेजस्विनी होती हैं अग्नि की रश्मियां, ऐसे ही आज मेरी पुत्रियां सुशोभित हो रही हैं। सद्यो हम त्वत्प्रतीक्षोस्मि वेद्याम अस्याम प्रतिष्ठित अविघ्नं क्रियताम सर्वम किमर्थम ही विलंब्यते। इसलिए हे गुरुदेव, सद्यो हम त्वत्प्रतीक्षोस्मि, सद्य मतलब इस समय, अद्य मतलब आज। तो कह रहे हैं सद्य इस समय, अहम त्वत्प्रतीक्षोस्मि,
इस समय मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी बिल्कुल तैयार हैं और यदि आप आ गए हैं तो आपकी ही प्रतीक्षा हम कर रहे थे। अहम सद्य तत्प्रतीक्षोस्मि अस्याम वेद्याम प्रतिष्ठित, इस वेदिका के पास बैठा हुआ, इस यज्ञशाला में बैठा हुआ मैं भी आप सब लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसलिए सर्वम अविघ्नम क्रियताम, इसलिए सब कार्य निर्विघ्न संपन्न किए जाएं। किमर्थम ही विलंब्यते, उसमें शुभ कर्मों में देरी क्यों की जाए, क्यों विलंब किया जाए। तद वाक्यम जनकेन उक्तम श्रुत्वा दशरथस्तदा, तो जब जनक ने ऐसे कहा तो बाहर ही तो खड़े थे, यज्ञशाला के बाहर ही तो उन्होंने, दशरथ जी ने इन वाक्यों को सुन लिया। और प्रवेशयामास सुतान सर्वान ऋषिगणान अपि, और अपने पुत्रों को, सब ऋषियों को साथ लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश किया। प्रवेशयामास, प्रवेश किया, सुतान पुत्रों को, सर्वान सारे पुत्रों को, ऋषिगणान अपि और सभी ऋषियों को भी। ततो राजा विदेहानाम वसिष्ठम इदम अब्रवीत, तो इसके बाद राजा विदेहानाम वसिष्ठम इदम अब्रवीत, उन्होंने जनक को और वशिष्ठ को ये वाक्य कहे। कारयस्व ऋषे सर्वाम ऋषि भी सह धार्मिकः रामस्य लोकरामस्य वैवाहिकीं क्रियां प्रभो, हे प्रभो, जनक से भी कहा और अपने गुरुजनों से भी कहा कि सर्वान ऋषि भी सह धार्मिकः, सब धार्मिक ऋषियों के साथ, हे गुरुदेव, रामस्य लोक रामस्य, सारे लोक को प्रसन्नता देने वाले श्री राम की वैवाहिकीं क्रियां कारयस्व, वैवाहिक माने विवाह संस्कार संपन्न कराएं। तो अब इसके आगे विवाह संस्कार के बारे में कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।